आपके एमटीएस परीक्षा में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सारे टॉपिक से निचोड़ संग्रह करेंगे, जिनका भी आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में परीक्षा है, आने वाले शिफ्ट में आज परीक्षा है, जिनका भी या नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। तो आप सभी साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, क्योंकि लगातार आपके परीक्षा में जो सवाल बार बार जो पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में आपके लिए 100 प्रश्नों का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें से 50 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और आज की क्लास में पूरे 60 प्रश्नों का संग्रह करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक देखिएगा, यहाँ से आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले हैं। ठीक है साथी, चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं, एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करेंगे आप लोग। बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेव कर लीजिएगा, ताकि हर एक संबंधित जानकारी आपको सभी भर्ती परीक्षा से जुड़ी मिलता रहे। देखेंगे पहला नंबर सवाल यहाँ पे कि होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस की परीक्षा में, याद रखेंगे। सही आंसर बताएंगे ऑप्शन सी रहेगा, त्रिपुरा का है। कहाँ के साथी? त्रिपुरा। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, अगर आपको इस बार एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथी। देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, बताएंगे। भारत की जनगणना के अनुसार सबसे कम बताना है आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। कौन सा? सिक्किम। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, बताएंगे कि महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है। महावीर जयंती सामान्यतः जो है किस माह में मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है अप्रैल। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, अप्रैल, जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, सही आंसर है। आगे देखेंगे, महावीर जयंती हर वर्ष मार्च या अप्रैल में होती है, जो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार में से एक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मार्शल आर्ट है जिसका उत्पत्ति सर्वाधिक केरल में हुई थी। याद रखेंगे, सॉरी, आधुनिक केरल में हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे पहले साथी, सही आंसर इस प्रश्न का बताएंगे आप लोग मैथाई, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले सभी को क्लास को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के पास ग्रुप में सभी लोग शेयर कर देंगे। आदित्य अशोक का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है। चलिए बता देंगे आप लोग, आदित्य अशोक का जो संबंध है यह किस खेल से है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, गोल्फ से है। किसे? गोल्फ। आप लोग याद रखेंगे, आदित्य अशोक बेंगलोर की एक भारतीय पेशेवर गोल्फर है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन असम का जो है एक लोकप्रिय खेल है और गेंद खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुला है। याद रखेंगे, कबड्डी से मिलता जुलता है, यह कौन सा है। सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है धोप खेल। आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है, धोप खेल, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल, बताइएगा आप लोग। 46 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, किस मैदान में युवराज सिंह को एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, बताएंगे आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, आप लोग याद रखिएगा। लगातार आपके एमटीएस के परीक्षा में, सीजीएल के परीक्षा में और जीडी के परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका सही याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे नोट्स में, युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20
विश्व कप 21वें मैच में जो है 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है। पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस एग्जाम में, याद रखेंगे आप लोग। सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए यह सवाल को सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इसीलिए सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो या सेकेंड हो या थर्ड हो। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर याद रखेंगे एनी फैक्टर आप लोग याद रखेंगे जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे फटाफट से। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, भारतनाट्यम के लिए जाना जाता है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, बताएंगे। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है, भारत के किस राज्य में स्थित है, बताएंगे आप लोग। भारत के किस राज्य में है, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे साथी, हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। आगे देखेंगे अगला सवाल है, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सत्य उत्सव है, तो आप लोग याद रखेंगे कि सत्य उत्सव है, सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखेंगे तमिलनाडु, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, कादरी गोपाल नाथ का संबंध जो है निम्न में से किससे है। कादरी गोपाल नाथ का जो संबंध है यह किससे है, तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताएंगे प्यारे साथी। आप लोग सभी को बताना है कमेंट करके, याद रखिएगा। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का, सैक्सोफोन आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस परीक्षा में 52 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। चलिए बताएंगे आप लोग, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है संयुक्त राज्य खाद्य संगठन हो गया, संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन विकास हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, जो ऑप्शन डी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, पंडित किशन महाराज का जो संबंध है किस वाद्य से था। पंडित किशन महाराज का जो संबंध है किस वाद्य से था, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। कौन सा, तबला से आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का जो संगीत है नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, बताएंगे आप लोग। 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, सभी लोग याद रखेंगे भारतनाट्यम के लिए मिला है, याद रखिएगा आप लोग, भारतनाट्यम के लिए मिला है। आगे देखेंगे कि यह आओ सॉन्ग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताएंगे। यह आओ सॉन्ग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर में आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे साथी, मणिपुर आप लोग याद रखेंगे। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ताकि हर एक भर्ती परीक्षा की जानकारी जुड़ी आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बताएंगे आप लोग। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा यहाँ पे कौन सी है, तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है इस प्रश्न का हिंदी, याद रखेंगे हिंदी होगा, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखेंगे, सभी को बताना है क्लास के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है सभी लोगों को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शैक्षणिक महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, शैक्षणिक महोत्सव भारत के
किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे नागालैंड राज्य में। कहाँ पे साथी? नागालैंड राज्य आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया है? तो आप लोग याद रखेंगे मेरेया गाया है। सभी लोग याद रखेंगे अरिजीत सिंह आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, अरिजीत सिंह आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 59 नंबर सवाल, बताएंगे जितना कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह से रोज़ाना क्लास में आपको जुड़ना है और शाम को 7 PM पे आप लोगों को लाइव क्लास जो है दिया जाता है। तो लाइव क्लास में जुड़ना आप लोग न भूलेंगे, शाम को 7 बजे सभी साथी। और निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में है? बताएंगे आप लोग अमृतसर में कौन सी हवाई अड्डा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। चलिए बता देंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है सही आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है 60 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे आप लोग कालबेलिया याद रखेंगे राजस्थान से है। जी हाँ साथी, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कालबेलिया राजस्थान आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी आटे की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था। बताएंगे आप लोग रोहिणी आटे की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था। तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। चलिए बता देंगे आप लोग, सही जवाब बताना है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कपक आप लोग याद रखेंगे कपक। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है आपके MTS की परीक्षा में, याद रखेंगे आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को अंत तक देखिएगा। अगर आपको सेशन अच्छे लगेंगे साथी, क्लास को जरूर आप लोग लाइक करेंगे। सभी लोग सेशन को लाइक कीजिएगा। किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोध टीम के हाफ में बिना मांस लिए जो है विरोध को स्पर्श करने के लिए जो है प्रवेश करता है? तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। बताएंगे पूरे 100 प्रश्न का सीरीज आज की क्लास में हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है कबड्डी। याद रखेंगे साथी, कबड्डी आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा उत्तर प्रदेश में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्ण नाम क्या था? बताएंगे पूर्ण नाम क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर आपका ताज एक्सप्रेस, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है ताज एक्सप्रेसवे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे जो है पंचम दा के नाम से जाना जाता है? बताएंगे आप लोग पंचम दा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आप लोग RD वर्मन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, RD वर्मन आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे और यहाँ पे आपको फैक्ट भी याद रखना है कि राहुल देव वर्मन को पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें जो है शाहशाह-ए-संगीत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये दोनों नाम आपको याद रखना है, पेपर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे साथी। चलिए कंफ्यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए अगला सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। निम्नलिखित में से किसका जो है, और इससे पीछे वाले जो क्लास है 50 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे साथी तो जाइए इससे पीछे वाले क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे वीडियो का सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? बताएंगे आप लोग खुशवंत सिंह के है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ट्रेन टू पाकिस्तान, याद रखिएगा आप लोग ट्रेन टू पाकिस्तान आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक जनसंख्या के अनुमानित प्रतिशत क्या था? बताएंगे अनुमानित जो है प्रतिशत क्या था, सभी को बताना है फटाफट से यहाँ पे
सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 30% से 35% के बीच आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग बताएंगे कि चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है? पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस की परीक्षा में, याद रखिएगा आप लोग। यह सवाल आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्यारे साथी बताएंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी। याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि एलाला कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? याद रखेंगे आप लोग एलाला जो है कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? गोवा का होगा, केरल का होगा, राजस्थान का होगा या झारखंड का होगा? तो सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा, जो आपके पेपर में यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और आपके शिफ्ट में यहाँ से सवाल आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, केरल आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की जो स्थापना है यह कब हुई थी? तो याद रखेंगे बीआरओ की जो स्थापना है यह कब हुआ था? सही जवाब है 1960 में हुआ। याद रखेंगे 1960 में बीआरओ का स्थापना हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा आप लोग। उड़ीसा और आसपास के ज़िले में मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे डिस्क को क्या कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है आमलक। याद रखिएगा कौन सा? आमलक रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह जो संस्थापक हैं? चलिए बताएंगे आप लोग। परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे साथी इस प्रश्न का सही आंसर है मृणालिनी साराभाई। आप लोग याद रखिएगा मृणालिनी साराभाई आपको याद रखना है। लगातार आपके एमटीएस के परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। देखेंगे 72 नंबर सवाल याद रखेंगे आप लोग। सोनल मानसी भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखती है? बताएंगे मणिपुरी, कुचिपुड़ी, उड़ीसा या बिहू? बिहू है असम का, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। असम का बिहू आप लोग याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ीसी, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार और इसी क्लास से जो हम आपके लिए 100 प्रश्न सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ से आपके पेपर में सीधा सीधा करीब आपके पेपर में सवाल आपको देखने को मिलेंगे साथी। तो बहुत ज़्यादा आपको पेपर में हेल्प मिलने वाला है इस प्रैक्टिस सेट से। तो आप लोग इन सारे सवालों को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन, याद रखेंगे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, याद रखेंगे सभी को बताना इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में मैदान पे कितने खिलाड़ी टीम में जो है सम्मिलित होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। राइट आंसर याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, याद रखिएगा ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन सारे सवालों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास अच्छे लगे सेशन को लाइक करेंगे, सभी मित्रों के पास शेयर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।